हमारे देश के विकास में, विशेष रूप से आर्थिक विकास में, हमारे बैंकिंग सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है। केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों ही नहीं, तो उनके साथ साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो कंपनीज हैं, उनका भी बड़ा योगदान है। पर बैंकिंग सेक्टर का विचार करते समय केवल एनबीएफसी और राष्ट्रीयकृत बैंक यहां तक सीमित रहना मुझे लगता उचित नहीं होगा। सतीश जी महाराष्ट्र से आए और कोऑपरेटिव में काम करते हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का बहुत बड़ा नेटवर्क है और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास आज 2,50,000 करोड़ का डिपॉजिट है। फिर उसके बाद में विशेष रूप से वो भी महाराष्ट्र में ज्यादा है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आपको आश्चर्य होगा, 2,000, 3,000, 4,000 करोड़ तक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो अनेक छोटे मोटे बातों के लिए फाइनेंस करती है। तो मैं सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि बैंकिंग सिस्टम का विचार करते समय आप टोटली फाइनेंस करने वाली जितनी इंस्टीट्यूशन हमारे देश में उपस्थित है, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों से लेकर, कोऑपरेटिव बैंकों से लेकर, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों से लेकर फॉरेन बैंकों तक, इन सब के कार्यों का, उनकी पद्धति का और उनके परफॉर्मेंस का आपको मूल्यांकन करना होगा। तभी सही अर्थ में इसका पूरा यूटिलाइजेशन जब होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि कितना स्पष्ट बोलना उचित होगा नहीं होगा, पर मैं एमएसएमई के मंत्री होने के नाते मैंने हमारे सेक्रेटरी को पहला प्रश्न पूछा था कि हमारा रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल सेक्टर में कितना हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा अर्बन सेक्टर में कितना है। दुर्भाग्यवश ये सच्चाई है कि हमने हमारे रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल सेक्टर को समझते हुए या न समझते हुए पिछले अनेक सालों में, मैं हमारी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, इसको निग्लेक्ट किया गया है। और इसका कारण यह है कि एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल वहां कम हुआ, एग्रीकल्चर इकोनॉमिकली नॉन वायबल हुई, वहां एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं थे और सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्डनेस के कारण वहां के बड़े प्रमाण पर लोग अर्बन मेट्रो सिटीज में गए, जिससे हमारे अर्बन प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं। आज जो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर यहाँ की जो पॉपुलेशन है, वो देखकर हमारे देश में एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है। गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गांव में रहता है, तो गांव में एक समय 85% लोग गांव में रहते थे और आज स्थिति ऐसी हुई कि वो संख्या 60% पर आई है। ये 25% पॉपुलेशन जो है, इसका जो माइग्रेशन हुआ है, इसमें अनेक कारण है, पर उसमें से एक प्रमुख कारण आर्थिक कारण भी है। और इसीलिए 115 डिस्ट्रिक्ट जिनका पर कैपिटा इनकम कम है, जहां एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कम है, जहां गरीबी की संख्या में काफी बड़ी वृद्धि हुई है, उसका विशेष रूप से ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने विशेष फोकस किया कि वहां की इकोनॉमी हम कैसे बदले। वहां ईज ऑफ बिजनेस हो, बैंकिंग हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, हेल्थ सर्विसेज हो, इसका इंडेक्स कैसे बढ़े, वहां रोजगार की निर्मित कैसे हो। और ये स्थिति करने के लिए काफी कठिन काम है, पर अशक्य नहीं है। और इसलिए फोकस देते समय इन क्षेत्रों का भी विचार आग्रह से करना होगा। ये जो बैंकिंग की व्यवस्था हमको मिली है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अगर कोई है तो ट्रस्ट है। और ट्रस्ट जो है, ये हमारी, मैं बहुत बार ये कहता हूं कि इकोनॉमिक रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी, इससे ज्यादा भी सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज होगी जो 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा कैपिटल है, वो है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, ट्रस्ट, विश्वास और विश्वासार्हता। ये हमारी सबसे बड़ी कैपिटल है।